हेलो, हाँ जी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर मैं आ गया हूँ आर्मी भर्ती 99 के साथ एक और नए सेशन के साथ। तो अभी हम जो कर रहे थे तीनों सेनाओं से संबंधित प्रश्न टॉपिक वाइज, यानी कि सबसे पहले हमने जो कि थल सेना के बारे में जो कि पढ़ लिया था, और अभी जो हम आगे पढ़ेंगे वायुसेना के बारे में पार्ट 2 में। इसके पहले हमने पार्ट 1 में थल सेना के बारे में पढ़ा था, और उससे आगे हम पार्ट 3 जो नौसेना के बारे में पढ़ेंगे। और यह प्रश्न जो इससे संबंधित हैं, यह जो आर्मी एग्जाम में हर बार आते हैं, और जो 2025 का आर्मी एग्जाम हुआ था कॉमन, तो आप देख सकते हैं कि उसमें काफी ज्यादा जो कि प्रश्न है वायुसेना से आए थे। ऐसा भी पूछा गया था कि विश्व में भारतीय वायुसेना का स्थान कौन से नंबर पर है, तो चौथे स्थान पर उसका नंबर है। तो चलिए बिना किसी देरी से सेशन को शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना, तो देखिए सबसे पहले भारतीय वायुसेना की स्थापना जो कि है 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना, और वायुसेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और मुख्यालय इसका दिल्ली में, तीनों सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य जो कि है नब्बे स्पृशम दिक्तम, जो कि वायुसेना का आदर्श वाक्य है नब्बे स्पृशम दिक्तम। वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। वायुसेना का जो कि आदर्श वाक्य है गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जो कि भारतीय वायुसेना के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एयर मार्शल सर थॉमस, जो कि भारतीय वायुसेना के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। ऐसा भी पूछा जाता है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ का संबंध किस सेना से है, तो वायुसेना से। और भारत के प्रथम एयर चीफ मार्शल कौन थे, तो अर्जन सिंह। अर्जन सिंह, गुरु अर्जन सिंह, जो कि प्रथम एयर चीफ मार्शल थे भारतीय वायुसेना के। और अर्जन सिंह को मार्शल पद से सम्मानित भी किया गया था। अर्जन सिंह को मार्शल पद से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ जो कि एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ जो कि थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। और भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल पद तक पहुंचने वाली जो कि भारत की पहली महिला है, उनका नाम है पद्म बंदोपाध्याय। पद्म बंदोपाध्याय जो कि उनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष जो कि हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। अमरप्रीत सिंह, इनको शॉर्ट फॉर्म में एपीजी एपी के नाम से भी जाना जाता है, एपीजे। तो वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के नाम से जाना जाता है उनको। और जो वायुसेना के उप प्रमुख हैं वर्तमान में, उनका नाम है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी, जो हाल ही में 2025 में बने हैं। और सीडीएस का कार्यकाल जो कि होता है 3 वर्ष, यानी कि कम से कम उसका जो कि कार्यकाल होता है सीडीएस का, जो वर्तमान में अनिल चौहान है, दूसरे सीडीएस हैं हमारे, तो उनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष होता है। और उनकी जो अधिकतम आयु है, यानी कि जब तक वो कार्यरत रहते हैं 65 ईयर, 65 ईयर, जो कि तब तक ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उसके बाद अन्यथा रिटायर हो जाते हैं। और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का कार्यकाल जो कि ये 3 वर्ष या 62 वर्ष होता है। और भारतीय वायुसेना में वर्तमान में 7 कमान हैं।
तो चलिए देखते हैं वो 7 कमांडें कौन कौन सी हैं। पहले बात करते हैं पूर्वी कमांड। तो भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड शिलोंग में है, और शिलोंग जो कि मेघालय में स्थित है। अब बात करते हैं पश्चिमी कमांड। तो पश्चिमी कमांड की बात करते हैं तो पश्चिमी कमांड है वायुसेना की दिल्ली में। और दक्षिणी कमांड की बात करें तो तिरुवनंतपुरम, केरल, केरल में जो कि ये दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है। और केंद्रीय कमांड इलाहाबाद और प्रयागराज, इलाहाबाद और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और दक्षिणी पश्चिमी कमांड, दक्षिणी पश्चिमी कमांड जो कि गांधीनगर गुजरात में है। और मेंटेनेंस कमांड, जो मेंटेनेंस कमांड है नागपुर महाराष्ट्र में है, भारतीय वायुसेना की। आगे बात करते हैं सेना प्रशिक्षण कमांड यानी कि ट्रेनिंग कमांड। जैसे कि भारतीय थल सेना की ट्रेनिंग कमांड है शिमला हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही सेना प्रशिक्षण कमांड जो कि भारतीय वायुसेना की बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसे भी हम ट्रेनिंग कमांड के नाम से बोल सकते हैं। तो चलिए, जो भारतीय वायुसेना का जो मोटा मोटा था हमने उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। और जो प्रश्न 2025 के एग्जाम में भी आए थे भारतीय वायुसेना से संबंधित, हमने उनको भी करवाया है, सेट वाइज करवाया है, शिफ्ट वाइज करवाया है। पर फिर भी हम वैसे इन सभी जो प्रश्नों को जो 2022 से 2025 के बीच में जो भी एयरफोर्स से संबंधित या तीनों सेनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे, हम उनको आपको करवा देंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। तो बने रहिए आर्मी भर्ती 99 के साथ इसी तरह, और प्यार बनाए रखें। तो आर्मी भर्ती 99 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।